यूज करते हैं डू और डज। हिंदी की साउंड आती है ता, ती, ते। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इसके। अगर आपने समझ लिए तो समझो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया, गिर गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहला पार्ट होता है टेंसेस का जी, जिसमें दो फॉर्मूले हमारे पास में। एक हमने बनाया सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये प्लूरल में काम करता है। ये है हमारा सिंगुलर का सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या फिर ES प्लस ऑब्जेक्ट जी, समझ गए। अब देखो इसमें मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ, सबसे सिंपल सेंटेंस, आई टीच। फिर मैंने कहा वो पढ़ता है, ही, गलत, ही स्टडीज। मैंने कहा तुम खाना बनाते हो, यू कुक फूड। वह खाना बनाती है, शी कुक्स फूड। समझ आ रहा है। उसके बाद में बताया मैंने वी गो टू ऑफिस, हम ऑफिस जाते हैं। तो फिर उधर हो जाएगा, नाम कर दो कोई, अमरीन गोज टू स्कूल या ऑफिस। आया समझ में। और कर सकते हैं, दे कॉल ऑन टाइम, वो हमेशा टाइम पे कॉल करता है। इधर किसी का नाम ले सकते हो या फिर ये बोल सकते हो, इट से नहीं बनेगा। ही एंड अमन, सॉरी, ही कॉल्स मी लेट, वो हमेशा मुझे, सॉरी, वो मुझे देर से कॉल करता है। अब आया समझ में। प्रेजेंट इंडेफिनिट तातीते डूडल्स। अगर इसमें नेगेटिव की बात करें, सो नेगेटिव भी ज़्यादा कोई बड़ी वाली बात नहीं है सर। हाँ, इट से नहीं बनेंगे इसमें। बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। इट का सेंटेंस सिंगुलर होता है, उधर बनेगा। बारिश होती है, इट रेन्स, इट्स रेन्स नहीं, इट रेन्स, इट रेन्स। बर्फ गिरती है, इट स्नोज। ऐसा होता है, इट हैपन्स। इसे बलून बोलते हैं। इट्स बलून फ्लोटिंग। इट्स बलून नहीं, बलून हमारे पास सब्जेक्ट है। इट का सेंटेंस सॉरी, वेदर, टाइम, ड्यूरेशन, फेस्टिवल, बर्थडे वगैरह इन सब के लिए यूज होता है, और नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। तो हम ऑलरेडी बोलेंगे ना, बलून्स फ्लाई, सिंपल बलून फ्लाई। अगर एक होगा तो होगा बलून फ्लाइज। कौन बोलता है फ्लोर, क्या क्या बोला, फ्लोट, वो ये होगा फिर ऑयल, FLOATS, फ्लोट्स ऑन वाटर। तेल पानी पे तैरता है। फ्लॉट का मतलब होता है तैरना। किस उड़ने को फ्लाई बोलते हैं, उसको फ्लोट बोलते हैं। केरला कभी आप जाओगे तो वहाँ पे हट मिलेंगी, उनको फ्लोटिंग हट भी बोल देते हैं, क्योंकि वो जो पानी वाली हटें होती हैं, बोट वाली, उनको फ्लोट ही बोला जाता है। अब हम सेंटेंस बना सकते हैं, बॉडी पानी पे तैर रही थी, द बॉडी वॉज फ्लोटिंग ऑन द वाटर। बॉडी पानी पे तैरती है, द बॉडी फ्लोट्स
ऑन द वाटर, पानी तेल पे, सॉरी तेल पानी पे तैरता है, द ऑयल फ्लोट्स ऑन द वाटर। जैसे वाजवर होता है वो था थेकने ही लगता है, जी बिल्कुल जी। हाँ मैं वहाँ था, आई वॉज देयर, मैं वहाँ था, तुम वहाँ थे, यू वर देयर। वॉज वर्ड जो होता है वो वर्ड के लिए ही लगता है, था थी थे। हाँ और जो वर्ड होता है वो थे के लगता है ना, तो था थे यू वर देयर। जो वॉज वर्ड है था थी थे दोनों की जगह लगता है, वर लगता है प्लूरल में, वॉज लगता है सिंगुलर में, बस। अगर अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएं तो सबसे सिंपल तरीका है फॉर्मूला बना के उसके बिहाफ पे बनाते चले जाओ। ऐसे बना सकते हैं, इधर डू डज, इधर डज कर लेंगे, उधर डू कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सबके साथ में सेम वर्ब आएगी, नहीं मैं बता रहा हूँ सबके साथ में सेम वर्ब आएगी। अब ज़रूरी नहीं है, दो फॉर्मूले नहीं होते ना, एक ही होता है, हम दो यूज कर रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ा था, ठीक है, सबसे सिंपल, आई डू नॉट कर लो, आई डू नॉट टीच, वो नहीं पढ़ा था, यहाँ कर लेते हैं, ही डज नॉट टीच। हाँ शी डोंट नो, वो मुझे नहीं जानती। कहाँ सिंगुलर में आ गया? गाना है वो गाना है और सब चलता है। ये भी सुना होगा आपने, आई वांट अ पार्टनर, डू यू वांट अ पार्टनर, भास्कर मूवी का गाना है, सलमान खान का, तो गाना है वो। हाँ, और मेरे को ये लगता है उसमें ये वाला शी नहीं है, उसमें सी है शायद, सी डोंट नो। सी डोंट नो जो गाना है उसका, बहुत पुराना है। हाँ मैंने बोला ना गाना है उसका, शी डोंट नो, शी डोंट नो ये वाला। हाँ गाना है, ये गाना है, गाने में सब कुछ चलता है। और अगर करा जाए तो इसको ये भी बोल देते हैं हम, आई डोंट नो। ये डू नॉट भी इसी में है और नो भी इसी में, शॉर्ट फॉर्म है ये, आई डोंट नो। आई डोंट नो होता है तो उसकी शॉर्ट फॉर्म है आई डोंट नो, आई डोंट नो। नहीं गाना वाना नहीं है यहाँ पे, मैं तो एक शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ DUNNO, आई डोंट नो। मैं नहीं जानता। हाँ मैं नहीं जानता, आई डोंट टीच, ठीक है। दूसरा, यू डोंट कॉल हर, तुम उसे कॉल नहीं करते, वो कॉल नहीं करती तुम्हें, शी डजंट कॉल हिम, वो उसे कॉल नहीं करती। दूसरा सेंटेंस, वी डोंट नो, हम नहीं जानते। अमन डजंट
नो, अमन नहीं जानता। दे डोंट दे डोंट अर्न मनी, वो नहीं कमाते, तो ये भी कह सकते हो। इट डजंट हैपन, ऐसा नहीं होता। इट डजंट हैपन, ऐसा नहीं हुआ। जी, इट डजंट हैपन। हाँ, ईडी हो जाता है। इट डजंट स्नो हियर, इट डजंट स्नो हियर, यहाँ पर बर्फबारी ऐसा कुछ नहीं होता। व्हाट्स हैपेंड होता है वो होता है व्हाट हैपेंड। व्हाट HAPPNED, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, पास्ट की बात है तो सेकंड फॉर्म आएगी व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंस, क्या होता है, ऐसा कुछ वर्ड ही नहीं है। ऐसा नहीं होता, इट डजंट हैपन। ऐसा होता है, इट हैपेंस। जो होता है, हाँ, नहीं लगेगा। एक फ्रेज भी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द गुड। अब इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और देखो क्वेश्चन का भी बता दूं। क्वेश्चन में सब उल्टा करके रखना है बस। प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? सबसे सिंपल सिंपल सेंटेंसेस। डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या वह खाना बनाती है? क्या वह बनाता है? डज ही कुक फूड? डज शी गो टू ऑफिस? और बना सकते हैं, डू यू कॉल एट नाइट? क्या तुम रात में कॉल करते हो? हाँ, पॉसिबिलिटीज नहीं, एक स्पेसिफिक टाइम बताया मैंने, रात। हाँ, ऑन नाइट नहीं होता, कभी रात होता है। सब में चल जाएगा। डज समरीन, सॉरी, डज समा क्लीन होम? क्या सना होम साफ करती है? आई मीन घर साफ करती है। और बना सकते हो, डू दे, हाँ, डू दे स्टील मनी? क्या सिंगुलर सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंस में चलेगा, सिंगुलर प्लूरल, बाकी सब फिर डू डिस के साथ चलेगा। हम यहाँ पर एस नहीं लगा सकते क्योंकि हम ऑलरेडी एस लगा रहे हैं इसमें लगा। डू में तो कुछ लगता ही नहीं है, वो तो सिंपल सेंटेंसेस रहते हैं। नहीं लगेगा एस। अरे बता तो रहा हूँ, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, इसमें प्रेजेंट में सिंपल सेंटेंस में थर्ड पर्सन में सिंगुलर के साथ में एस लगता है। जी, जैसे कि ये रहा, अमन स्पीक्स हिंदी,
अमन हिंदी बोलता है तो स्पीक्स हो गया, और मैं कहने लगूँ मैं हिंदी बोलता हूँ तो आई स्पीक, तुम कहने लगो यू स्पीक हिंदी, वी स्पीक, दे स्पीक, एवरीवन स्पीक्स। सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, सिंगुलर को समझो पहले, सिंगुलर क्या है। प्लस इज, एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा आ गया सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इसमें इज, एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम कहने लगे मैं पढ़ा रहा हूँ, सबसे सिंपल सेंटेंस, आई एम टीचिंग, ठीक है। हाँ, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, शी इज कुकिंग। नेगेटिव अगर बनाना चाहो, आई एम नॉट टीचिंग, हाँ, आई एम नॉट टीचिंग, ही इज नॉट गोइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, she is not cooking, she is not cooking, is he calling you, is she cooking, are you playing, is she not, सॉरी ये नॉट भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, क्या वो नहीं बना रहे हैं, क्या हाँ हाँ, एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, एम आई स्टडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, एम आई कुकिंग, एम आई कुकिंग, क्या मैं बना रहा हूँ, एम आई कैन कुड पढ़ाऊँगा, हाँ वो सब सेम रहता है एकदम, जी।